भाई बहन के अटूट पावन प्रेम, स्नेह, त्याग, समर्पण, बलिदान, प्रकृति संरक्षण और हिमालय से मैदानी भाग में आने वाले अप्रवासी पक्षियों के स्वागत, तीनों के समागम को दर्शाता 7 दिवसीय सामा चकेवा त्यौहार शुरू हो गया है। जैसे ही छठ पूजा समाप्त होता है सप्तमी को, उस दिन से सामा चकेवा का शुरुआत हो जाता है और पूरे 7 दिन तक, कार्तिक पूर्णिमा तक यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार में कुमारी लड़कियां, महिलाएं मिट्टी से सामा, चकवा, चुंगला, वृंदावन और कुछ खास पक्षियों का प्रतिमा बनाते हैं। इन सब का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे सामा चकवा भाई बहन के पावन और अटूट प्रेम को दर्शाता है, वहीं वृंदावन और मिट्टी का प्रयोग करके जो बनाया गया है प्रतिमा, यह प्रकृति संरक्षण को दर्शाता है। वहीं जो पक्षी है उसका जो प्रतिमा बनाया गया है वह जो अप्रवासी पक्षी हिमालय से आया है उसके स्वागत के लिए बनाया गया है। और ये सभी जो प्रतिमा बनाया जाता है इसको एक दौरी में, टुकड़ी में रखकर शाम के समय उसमें दौरी में दीपक जलाया जाता है और जो भी महिलाएं या लड़कियां होती हैं वो माथा पर रख करके बहुत ही सुंदर जो सामा चकवा और चुंगला का लोकगीत है उसको गाते हुए अपने घर से निकलती है। देवी स्थान, ब्रह्म स्थान, मंदिर, उन सभी जगहों पर जाकर के और ग्रुप में झूम झूम कर बहुत बढ़िया से जो लोकगीत है सामा चकवा का उसको गाती है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समय बनता है, बड़ा ही खुशनुमा माहौल होता है। इसके बाद जब पूर्णिमा का दिन आता है, इस बीच में जो चुंगला होता है उसका विशेष प्रकार से स्वागत होता है। चुंगला को जो उसका शिखा होता है, चोटी होता है, उस चोटी को झड़काया जाता है और उसको जूता से पीटा भी जाता है। इस तरह की भी परंपराएं कुछ जगह है। और पूर्णिमा के दिन जो है भाई को बुला करके भाई को जो है चूड़ा, मूढ़ी, मिठाई 5 बार दिया जाता है और एक खास प्रकार का बर्तन होता है, उसमें भी चूड़ा, मूढ़ी ये सब रखा जाता है। उसको शिखड़ी कहते हैं। इस तरह और भाई से उन सभी जो मिट्टी का प्रतिमा है उसको फोड़वाया जाता है और चूड़ा दही खिलाया जाता है। भाई बहन को उपहार के रूप में रुपया पैसा कोई सामग्री भी देती है और इन सभी जो प्रतिमा जो है उसको फिर से लोकगीत गाते हुए जा करके किसी जलाशय में, नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस त्यौहार का शुरुआत कैसे हुआ इसके संबंध में बड़ी ही एक रोचक कहानी है। भगवान श्री कृष्ण की एक बेटी थी सामा, जो अति सुंदर थी। एक दिन एक जुड़क नाम का व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गया और भगवान श्री कृष्ण से शिकायत किया कि हे प्रभु, आपकी बेटी जो सामा है वह वृंदावन में एक ऋषि के साथ प्रेमालाप कर रही थी। हालांकि वास्तव में ऐसी बात थी नहीं। सामा प्रतिदिन वृंदावन में खेलने के लिए जाया करती थी। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण गुस्सा करके अपनी बेटी सामा को श्राप दे दिए कि तुम जाओ, पक्षी हो जाओ। और सामा पक्षी होकर के वृंदावन के आसमान में विचरण करती। कुछ दिन के बाद जो सामा के पति थे, जिसको चक्रवाक कहा जाता है, उनका चक्रवाक नाम है, और चक्रवाक जो है इस आत्मा को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो भी भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण खुश हुए तो उनके पति जो थे चक्रवाक, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे भी पक्षी बना दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने सामा के पति जो चक्रवाक हैं उनको ही पक्षी बना दिया और दोनों पति पत्नी वृंदावन के आसमान में विचरण करने लगे। सामा का भाई जो शांभा भी उसको कहते हैं और चकवा भी कहते हैं, 2 नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र। बहन और बहनोई
कि इस कष्ट को देख करके काफ़ी दुखी थे। बहन से कितना उनको प्रेम और स्नेह था और वो दोनों पक्षी थे, इसलिए एक जो भाई था वो भी काफ़ी सदमा में चढ़ा रहता था और भगवान श्री कृष्ण का वो तपस्या करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण की बहुत लंबा समय तक तपस्या किए तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और पूछे कि क्या तुमको चाहिए, जो तुम इतना कठोर तपस्या कर रहे हो। तो जो चकवा था शांभा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, आप जो है यदि हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी जो बहन है समा और उनके जो पति चक्रवात जो है, जो पक्षी बन गए हैं, उसको मानव रूप दे दीजिए। यही हमारे तपस्या का जो है फल होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण खुश हुए और कहेंगे ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है तुम्हारी बहन समा और उसके पति चक्रवात मानव रूप में परिणत हो जाएंगे, मानव बन जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इसी उपलक्ष्य में यह त्यौहार हर वर्ष भाई का जो बहन के प्रति त्याग है, समर्पण है, जो तपस्या है, उसको याद करने के लिए मनाया जाता है। और भाई अपने बहन को यह वचन देता है कि मैं अपने जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहानी कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।